सारी दुनिया देख दंग, ताकत और अकल की जंग, देसी रंग और देसी राग, कंप्यूटर से तेज दिमाग, अकल की खेती हरी भरी, बात सुनाए खरी खरी चाचा चौधरी। छड़ी सर पे है पगड़ी, मूछे भी है तगड़ी तगड़ी, अजब गजब चाचा के चक्कर, बड़े बड़ों से लेते टक्कर, साथ में इनके देखो साबू, आता नहीं किसी के काबू। चाची के हैं अलग कमाल, देखो रॉकेट की भी चाल, जिनके सामने रह जाती है हर चाला की धरी धरी चाचा चौधरी। और अब एक संगीन खबर। जाने माने पर्यावरण समाजसेवक श्री शुभंकर दत्त का पिछले 7 दिनों से कोई अता पता नहीं है। आज सुबह जब उनकी पत्नी ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई तब ये बात उजागर हुई। इस खबर से पूरा देश दहल गया है। गौरतलब बात यह है कि शुभंकर दत्त एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो गायब हुए हैं। पिछले 2-3 सालों से विविध क्षेत्र में कार्यरत कई मशहूर हस्तियां इसी तरह गुम हुई है और पुलिस ना तो गुनहगारों का कोई पता लगा सकी है, ना ही कोई सुराग ढूंढ पाई है। सरकार ने इन सिलसिलों के पीछे विदेशी ताकत होने का इल्जाम लगाया है, मगर विपक्ष ने इसे सरकार की अकार्यक्षमता बताकर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। कमाल है, शुभंकर जी गायब हो गए। हौसला रखो बेटी। कैसे हौसला रखूं चाचा जी? आज 8 दिन हो गए, ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर। चाचा जी कहीं उन्हें कुछ? अरे नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। पर क्या बीत रही है मैं ही जानती हूँ। मैं समझ सकता हूँ बेटी, शुभंकर मेरा भी बड़ा करीबी दोस्त था। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? दुनिया के सारे लोगों का दुख आप दूर करते हैं ना। ये तो आपके मित्र है। तुम घबराओ नहीं बेटी, वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, शुभंकर जब अर्जुनपुर जा रहा था तो क्या बोल कर गया था? हाँ, वो कह रहे थे किसी स्वामी जी से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ की सूखी जमीन को हरा भरा कर दिया है। उन्हीं से मिलने गए थे। स्वामी जी? ये तो वही स्वामी है जिसे राज गौरव पुरस्कार घोषित हुआ है। अच्छा बेटी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा सुहाग मैं जरूर बाबा से लेके आऊंगा। ठीक है, चल साबू। हाँ चाचा जी। अरे आओ। आइए चाचा जी, आइए बैठिए। नहीं ठीक है, ये बताइए आप नए नए आए क्या? क्योंकि पिछली दफा मैं आया था यहाँ तो कोई और था। चाचा जी अर्जुनपुर में 1 महीने से ज्यादा कोई भी नहीं टिकता। मैं भी अभी यहाँ आया हूँ। अजीब बात है, ये पूरा गांव ही अजीब है। यहाँ क्या नहीं चलता, शराब, लूटमार, खून। मैं तो कहता हूँ पूरे देश भर में ऐसा गांव नहीं है। बस मैं तो अब इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा तबादला कब होता है। हाँ भाई, ये अर्जुनपुर गांव तो पहले से ही बदनाम है। देखिए पहले सूखे की वजह से बदनाम था, अब हरा भरा हो गया, अलग परेशानी है। खैर छोड़िए, आप बताइए कैसे आना हुआ? जी मेरे एक दोस्त हैं शुभंकर दत्त। शुभंकर? हाँ, उनके लिए भी यहाँ पर कंप्लेंट है। वो कहाँ गए किसी को पता नहीं, पूरे देश भर में चर्चा है। उनका कुछ पता चला? वो तो वेटिंग लिस्ट पर है, कोशिश जारी है। शुभंकर जी के अलावा यहाँ से कितने लोग गायब हुए किसी को कुछ पता नहीं। इंस्पेक्टर साहब एक बात बताइए कि यहाँ से ही क्यों लोग लापता हो रहे हैं? अब यहाँ से होते हैं या नहीं, ये लाख कोशिश करने के बाद भी पता नहीं चला। मुझे लगता है ये एक साजिश है। साजिश? जी हाँ, दुनिया भर से गायब हुए लोगों की कंप्लेंट इसी पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा तबादला जल्द हो। तबादला? ये आप लोग डर कर तबादला क्यों चाहते हैं? मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते? चाचा जी अब आप थे इसलिए मैंने सब बताया, वरना कह देता खोज जारी है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, हमें आपकी मदद चाहिए थी। चाचा जी आप गलत वक्त पर यहाँ आए। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी यहाँ आने वाले। अब गांव का माहौल तो मैंने आपको बता दिया, कड़ी सुरक्षा बरतनी होगी।
अब मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो क्या ये जो स्वामी जी को पुरस्कार दिया जा रहा है इसी सिलसिले में आने वाले हैं? बस वो एक ही नेक इंसान है जिसने इस सूखे गांव को हरा भरा बना दिया। ये तो सचमुच चमत्कार है। यहाँ से जो लोग गायब हुए हैं उनके मैं नाम और पता जान सकता हूँ? जरूर। हवलदार, चाचा जी को अपनी फाइलों वाली रूम दिखा दो। क्या पूरा एक रूम लापता लोगों की फाइलों से भरा हुआ है? अजी एक से क्या होता है चाचा जी, बहुत सारे केसेस हैं। कमाल है। आओ भाई दिखाओ, चलो कहाँ पर है रूम? स्वामी जी, आपसे कोई मिलने आए। इस वक्त कौन? मैं हूँ चाचा चौधरी। प्रणाम स्वामी जी। अरे चाचा जी, साक्षात आप। बिराजिए बिराजिए। आप मुझे जानते हैं? अरे चाचा जी, आपको कौन नहीं जानता। मैं स्वयं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। क्यों आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आपके कार्य की प्रशंसा तो पूरे जगत में है। सुना है आपको राज्य गौरव पुरस्कार मिलने वाला है। सब माया है। पहले तो मैंने मना कर दिया था, परंतु मुख्यमंत्री जी नहीं माने। मानेंगे भी कैसे, आपने कार्य ही ऐसा किया है। पूरी बंजर जमीन को आपने हरा भरा जंगल बना दिया है। चाचा जी, ये तो शुरुआत है। मेरा सपना बहुत विशाल है। मैं समूची पृथ्वी को ऐसे ही हरे भरे जंगलों से लदा हुआ देखना चाहता हूं। बस यूं समझ लीजिए चाचा जी कि ये एक महायज्ञ है जिसकी शुरुआत अर्जुनपुर से हुई है। स्वामी जी, यज्ञ है तो आहुतियां भी होंगी। जी हाँ, मेरे एक दोस्त शुभांकर, उनका भी यही सपना था। वो शायद इस सिलसिले में आपसे मिलने के लिए यहाँ आए भी थे, लेकिन जाने कहाँ गायब हो गए। क्या आप उनको जानते हैं? शुभंकर दत्त बड़े अच्छे इंसान थे बेचारे। आए थे मुझसे मिलने के लिए। काफी समय तक हम दोनों के बीच में बातचीत होती रही। वे राज यंत्रणा के प्रति काफी निराश दिखाई दे रहे थे। आत्महत्या की बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों। सिर्फ शुभांकर ही नहीं, जीवन के अनेक क्षेत्र में मानवतावादी कार्य कर रही अनेक हस्तियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? चाचा जी, बड़ा उनके बारे में मैं क्या बता सकता हूं। मैं तो यहां पड़ा हुआ हूं दुनिया के इस कोने में, और एक ही चिंता में हमेशा रहता हूं कि मेरे जंगल के पेड़ों की संख्या दिनों दिन कैसे बढ़ेगी। खैर चाचा जी, अब मेरी प्रार्थना का समय हो रहा है। मुझे माफ करिएगा, मैंने आपका बहुत समय नष्ट किया, लेकिन आपसे एक निवेदन करूंगा मैं कि जब भी मेरी आपके दर्शन करने की इच्छा हुई तो आपकी आज्ञा चाहूंगा। चाचा जी, आप जब भी चाहें खुशी से आ सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्कार। आओ सब। साबू जी, एक जमाने में ये प्रदेश बिल्कुल बंजर हुआ करता था। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते थे। यहाँ तक कि अपनी बेटी ब्याहने के लिए भी लोग घबराते थे। ये हरा भरा माहौल देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सब स्वामी जी ने कर दिखाया। यहाँ पर खेती करने के कई प्रयोग हुए, लेकिन सब असफल रहे। और स्वामी जी ने कर दिखाया तो लोगों को कैसे नहीं विश्वास होगा। चाचा जी, आप क्या कहते हैं, ये सब भ्रम है? बिल्कुल नहीं। मुझे आश्चर्य इस बात पे हो रहा है कि वे तमाम लोग जो पर्यावरण पर रिसर्च कर रहे थे, उनका कहना था कि यहाँ पेड़ उगाए ही नहीं जा सकते। आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपको स्वामी जी पे विश्वास ही नहीं है? अरे नहीं भाई, शुभांकर दत्त का भी यही कहना था। आप तो दोस्तों पे विश्वास करेंगे ही ना चाचा जी। उसी की रिसर्च करने तो वो यहाँ आए थे। अरे चाचा जी, हम लोग तो भूल ही गए, हम शुभंकर दत्त को यहाँ ढूंढने आए थे। तुम भूल गए हुए, मुझे याद है। चाचा जी, ये देखिए क्या है। क्या है? अरे ओह, ये तो जरूर शुभांकर की है। चाचा जी, एक तरह की कई चप्पलें होती हैं। अरे नहीं भाई, एक छोटी एक बड़ी है। उनका एक पाँव छोटा एक बड़ा था। देखो, ये 9 नंबर की और ये 8 नंबर की। तो जरूर उन्हीं की है।
चाचा जी, वो देखिए पेड़ से खून टपक रहा है। दिमाग तेज है कंप्यूटर से ज्यादा। लगता है शुभांकर जी यहीं कहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहे। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे इनके कपड़ों के ऊपर तो पूरे आईने ही चिपके हुए हैं। देखो बालिके, तुम हमारे ही दर्शन करो और यहीं से वापस चले जाओ। तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई प्रणाम। हमारे पास आईना वाईना कुछ नहीं है। अरे चाचा जी, कल तो आप स्वामी जी को मिल चुके हैं। नहीं, आप तलाशी लेना चाहे तो ले नहीं, लीजिए। आप जा सकते हैं चाचा जी। नहीं, आओ साहब। सुखी भव। प्रणाम स्वामी जी। अरे चाचा जी, अब आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। अरे नहीं स्वामी जी, मैं तो सिर्फ आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। भला मैं आपका क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ? आप विराजिए। स्वामी जी, ये बताइए कि इस बंजर जमीन में आपने जो करिश्मा कर दिखाया है, ये हरा भरा जंगल जो आपने खड़ा किया है, इसके पीछे क्या राज है? राज क्या हो सकता है चाचा जी? संजोग की बात है। नहीं, फिर भी कोई शास्त्रीय कारण तो होगा ही। शास्त्रीय कारण? भला शुभंकर जी के गायब होने के पीछे आप क्या शास्त्रीय कारण लाएंगे? और सब माया है चाचा जी। देखिए, जो कल तक बंजर था वो आज उपजाऊ है, और जो आज उपजाऊ है वो कल बंजर हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। स्वामी जी, इंसान का पेड़ों के रूप में परिवर्तन, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं कुछ पता है। नहीं, संसार का परिवर्तन तो निश्चित है ही, लेकिन कौन किस तरह का परिवर्तन चाहता है, इस पर भी तो निर्भर करता है। देखिए, आप क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी, अभी जो आप समझ नहीं रहे हैं उसे समझाने के लिए मैं कल आऊंगा। अभी चलता हूँ, धन्यवाद। चलो साहब। चाचा जी, हाँ हो सकता है कि महात्मा बहुत पहुंचा हुआ हो, पर आप इसके चक्कर बार बार क्यों काट रहे हैं? साबू, मैं अपने मन के शक को बार बार परखने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा शक और कैसा परखना? वो शुभांकर का चप्पलों का मिलना और वो पेड़ों से खून का टपकना, ये सब तो आपने उस स्वामी से पूछा ही नहीं। अरे भाई, ये किसी इंसानी ताकत का काम नहीं, अमानवीय शक्ति का काम है। स्वामी जी इसमें सिर्फ एक कड़ी है, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते। तो फिर कौन दे सकता है? सिर्फ एक ही शख्स, चक्रमादित्य के गुरु वज्रदेव। शैतान की खेती। समझ गया गुरुवर, वो पेड़ नहीं इंसान है। चुप चुप चुप। अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। इस सृष्टि में तो दो ही प्रतिद्वंदी है, एक भगवान, दूसरा शैतान। शैतानपंथ तो यही चाहते हैं कि सारी सृष्टि पे उनका ही शासन चले, इसलिए उन्होंने तरकीब निकाली, सभी भले आदमियों को पेड़ बना दिया ताकि आगे चल के कुछ न कर सकेंगे। हाँ, और इस हरी भरी छाव में शैतानी राज बढ़ता रहे। क्या दिमाग पाया है। हाँ, तभी गुरुवर भले लोग आहिस्ते आहिस्ते गायब हो रहे हैं। क्या दिमाग पाया है शैतान ने। और ये भी सच है गुरुवर कि शैतान पंथ के लोग अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, इसलिए वो आईना नहीं देखते, क्योंकि अगर आईना देखेंगे तो मर जाएंगे। ये बात इतनी आसान नहीं है। तुम्हारी छोटी सी गलती भी तुम्हारा ही काम तमाम कर देगी। दिमाग तेज ऐसा कंप्यूटर से ज्यादा। अच्छा गुरुवर, अब ये बताइए कि पेड़ों का इंसान में रूपांतर कैसे हो? चाचा जी, अभी यहाँ और कितना समय लगेगा? यहाँ क्यों बुलाया वापस इसे? नहीं गुरुवर, मैं तो नहीं बताऊंगा। गुरुवर, ये बच्चा माफ करिए इसे। नहीं बताऊंगा। गुरुवर, माफ कर दीजिएगा। ठीक है, कान में बताता हूँ। चाचा जी, मैं जा रहा हूँ, समझे? जी समझ गया गुरुवर। साबू रुको।
मैं जा रहा हूँ चाचा जी। बात को समझा करो साबू। चाचा जी मैं जा रहा हूँ। जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी चल रहा हूँ। हम अंदर नहीं जा सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते? हमारे पास कोई आईना वाईना नहीं है। आईने का सवाल नहीं है, स्वामी जी ने अंदर आने के लिए मना किया है। क्यों? बाकी सब लोग तो जा रहे हैं, हम में ऐसी क्या खास बात है? और वैसे भी तो लोकतंत्र है। और अगर लोकतंत्र से काम न चल रहा हो तो मेरे पास ठोकतंत्र भी है। क्यों चाचा जी? अरे तू चुप रह साबू। ये देखो मंत्री जी आ गए। अरे चाचा जी आप नमस्ते। नमस्ते। अच्छा हुआ जो आप यहाँ उपस्थित है, स्वामी जी का सम्मान करते। आइए आइए, चलिए। चलो हटो हटो आइए। आज का दिन सिर्फ अर्जुनपुर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सौभाग्य का दिन है। एक इंसान क्या कुछ कर दिखा सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल है स्वामी जी। उन्होंने यहाँ की बंजर जमीन को खुशहाल कर दिखाया है, हजारों लोगों की जिंदगी आबाद की है। आज हमारे देश के सामने एक भारी विपदा है। एक एक करके विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियां गायब हो रही है। ऐसे कठिन समय पर भी स्वामी जी अपना कार्य निरंतर कर रहे हैं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। आयुष्यमान भव, सौभाग्यवती भव। धन्य है स्वामी जी। अरे चाचा जी आप तो गले मिलिए। नहीं स्वामी जी, गुणी जन्म सर्वत्र पूजते। आपके आशीर्वाद पाने का मौका तो मुझसे मत छीनिए, चरण स्पर्श करने दीजिए। अरे नहीं चाचा जी, आप नहीं। नहीं भगवान, मैं तो चरण ही छूंगा। नहीं स्वामी, नहीं देखिए। अरे अभी तक तो बाकी लोग गायब हुआ करते थे, अब तो खुद स्वामी गायब हो गए। अब हमारा क्या होगा? कुछ नहीं बच्चू, अब उम्र भर जेल की चक्की पीसोगे। चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी, ये स्वामी जी कहाँ चले गए? मंत्री जी, प्रथम मुझे कार्य पूर्ण करने दीजिए, तत्पश्चात मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। आइए मेरे साथ। बाबू जल्दी लेके आ। ये लीजिए चाचा जी। रख दे। ये क्या हो रहा है चाचा जी? रुक जाओ, अभी सब पता चल जाएगा। अरे अच्छुआ बेटी, तुम सही वक्त पर आई। आप ही ने तो बुलाया था ना चाचा जी, वैसे उनका पता चला? अब आप ही इस पानी को इस पेड़ के चरणों में चढ़ा दीजिए। ये आप क्या मजाक कर रहे हैं चाचा जी? मैं यहाँ अपने पति के लिए परेशान हूँ और आप मेरे हाथों वृक्षारोपण करवा रहे हो। अरे बेटी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। उठाओ इस पानी को, चढ़ाओ इस पेड़ के चरणों में। करो डन। डाल दो। ये क्या हुआ? आप आप और पेड़, ये कैसा आश्चर्य? चाचा जी, ये क्या बाज रहा है? भाई, जिसे आपने पुरस्कार दिया था वो स्वामी नहीं, वो समाज सेवा का ढोंग करने वाला बहुत बड़ा शैतान था। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, और ये शैतान इस दुनिया में राज करना चाहते हैं। इनके रास्ते के वो लोग सबसे बड़े कांटे हैं जो इंसानियत की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए वो सबको पेड़ पौधा बना के रखना चाहते हैं। हाँ जी, अब देखना ये जो पेड़ पौधे लगे हों, पेड़ पौधे नहीं हैं, ये वाकई में इंसान है। माय गॉड, इतनी बड़ी साजिश। लेकिन चाचा जी, ये आपको कैसे पता चला? इस बंजर जमीन के यकायक सुजलाम सुफलाम होने का कोई शास्त्रीय कारण स्वामी जी नहीं दे रहे थे। फिर मेरे शक को बढ़ावा मिला उस वक्त जब मैंने देखा कि स्वामी जी के आदमी आश्रम में जाने वाले किसी भी शख्स को आईना नहीं ले जाने दे रहे थे। मैं जानता हूं
कि शैतान अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता। फिर मैंने शुभांकर की पड़ी हुई चप्पल देखी और पेड़ों से निकलता इंसानी खून। मुझे यकीन हो गया कि इन बातों के पीछे किसी अमानवीय शक्ति का हाथ है। मेरे गुरुजी ने हामी भर दी, फिर तो मुझे कोई संदेह ही नहीं रहा। शैतान को आईने से खतरा होता है। मैंने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे नष्ट कर दिया। मैंने क्या किया, आईने को पानी में डाला, आईना पानी में घुल गया। फिर अपने गुरु के बताए अनुसार मैंने उसी पानी को पेड़ में छिड़क दिया। पानी अभिमंत्रित हो गया और वो पेड़ शुभांकर में तब्दील हो गया। चाचा जी, आपने मेरा सुहाग लौटा दिया। चाचा जी, मेरे पास तो आपका शुक्रिया अदा। अरे नहीं शुभांकर जी, अभी तो इस देश को खुशहाल और हरा भरा बनाने के लिए आपकी बड़ी आवश्यकता है। साबू, ये पानी ले जाकर बाकी पेड़ों में छिड़क दे। मंत्री जी देखिए अभी किन किन बड़े लोगों से मुलाकात होती है। चाचा जी लोग सही कह रहे हैं, आपका दिमाग वाकई कंप्यूटर से तेज है। अरे नहीं,